अब आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9 एडिशन ऑफ नंबर्स, यूनिट 3 है हमारी और ये क्लास 3 की बुक है। किस क्लास की बुक है? क्लास 3 की बुक है। ये बुक कई स्कूलों में चलती होगी और हो सकता है आपके स्कूल में ना चलती हो। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब, वर्ड का मतलब शब्द, प्रॉब्लम्स का मतलब समस्या। तो वर्ड प्रॉब्लम कैसे करते हैं पहले वो समझ लेते हैं हम लोग, है ना। वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है, कैसे लिखना है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में। आपको आप किसी भी क्लास में हो, वर्ड प्रॉब्लम आपको जो है हमेशा जो है अभी सेकंड थर्ड क्लास से ही जो है आपको आपके ग्रेजुएशन तक या फिर ग्रेजुएशन के बाद आपका जब कंपटीशन एग्जाम दोगे नौकरी के, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वो डिफिकल्ट होते हैं, उनका लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये इजी है, ये छोटे बच्चों के लिए है ना, आप लोगों के लिए है ये। तो इसको देखिए करना कैसे। मैथ्स ऐसी चीज है जिसमें एक ही मतलब फॉर्मूला वही होगा, तरीका वही होगा, बस चीजें थोड़ी थोड़ी डिफिकल्ट होती जाएंगी जैसे जैसे आप बड़े क्लास में जाओगे, है ना। बहुत सिंपल है। और चलिए, अभी तो ये थर्ड क्लास का है तो हम लोग थर्ड क्लास के हिसाब से इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल 1 हमने क्या ले लिया? एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1, ठीक। एग्जाम्पल 1 हमने लिया। इन अ स्कूल देयर आर 4931 गर्ल्स। पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा क्या? चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हम लोगों ने लिख लिया है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इन अ स्कूल देयर आर 4900। और एक चीज जरूरी बात ध्यान रखिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़िए, हिंदी मीडियम में पढ़िए, किसी भी मीडियम में पढ़िए, इंग्लिश हिंदी दोनों ही आनी चाहिए आपको, ठीक है। हिंदी भी बहुत ज़रूरी है और इंग्लिश भी ज़रूरी ही है, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों समझ में आनी चाहिए। जब कोई भी क्वेश्चन आप करोगे तो वो जब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तभी तो उसका आप सॉल्यूशन कर पाओगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। जो वर्ड आपको डिफिकल्ट लग रहा हो उस वर्ड को समझिए, याद रखिए और याद करने की कोशिश कीजिए। पूछिए अपनी टीचर से या अपने घर में कोई बड़ा होगा उनसे पूछिए कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो। तो जब इस तरह से आप पढ़ाई करोगे समझ समझ के, तो वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगी, वो वर्ड सॉल्यूशन हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। इन अ स्कूल, इन अ स्कूल का मतलब क्या हुआ? स्कूल का मतलब विद्यालय। इन अ स्कूल यानी कि विद्यालय में। देयर आर 4931 गर्ल्स एंड 4982 बॉयज। यानी कि विद्यालय में 4931 लड़कियां और 4982 लड़के हैं, ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स यानी कि कितने विद्यार्थी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास यानी कि इन द स्कूल, सॉरी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल यानी कि विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय है, उस विद्यालय में इतनी लड़कियां हैं और इतने लड़के हैं, तो उस विद्यालय में टोटल कितने बच्चे पढ़ते हैं या कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सा वो पूछ रहा है कि लड़के और लड़कियों की जो संख्या है उनको हम लोग ऐड कर देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई। लेकिन मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर मिलना बहुत ज़रूरी है और बहुत आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको लिखना कैसे, इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा। अगर आप केवल लिख दोगे, ये लिख दोगे, ये लिख दोगे, ऐड कर दोगे, आंसर लिख दोगे, तो आपका आंसर तो सही होगा लेकिन आपको मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे, मैम उसमें नंबर काट लेंगी। तो मैम आपके नंबर ना काटें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको जिस तरह से मैं सिखा रहा हूँ उस तरह से आप सीखिए और उसको फॉलो करिए। तो सबसे पहले जो लिखिए सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन, ठीक है। स्पेलिंग याद करिएगा, सॉल्यूशन की भी स्पेलिंग याद होनी चाहिए आपको, चाहे थर्ड में हो, चाहे सेकंड में, चाहे फर्स्ट में हो, याद
होनी चाहिए, जरूरी है। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन में गिवन होता है वर्ड प्रॉब्लम में, सबसे पहले जो गिवन होता है वो लिखा जाता है। ठीक है, तो दिया हुआ है मैं इतनी गर्ल्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है, लिख लेंगे हम लोग नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 4931। बोल बोल के लिखने से क्या होगा, बोल बोल के लिखने से आपका माइंड, आपका ध्यान, आपका कंसंट्रेशन किसी दूसरी चीज पे नहीं जाएगा। अगर बगल वाला बच्चा बात कर रहा है या आपके बगल में टीवी चल रही है, कुछ भी है, तो आपका कंसंट्रेशन जो माइंड का है वो आपकी पढ़ाई में ही लगा रहेगा। तो कोशिश करिए कि बोल के लिखिए या हल्का सा जो है धीरे आवाज में बोलिए, पर बोलिए, चाहे मन में बोलिए, लेकिन बोलकर पढ़कर लिखिए। ठीक है, अगर आप बोल के लिखेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन जो है अच्छा हो जाएगा। जैसे डिफिकल्ट वर्ड्स जब आएंगे क्वेश्चंस के बीच में, तो उनको जब आप रेगुलरली उसको आप बोल बोल के ही काम करेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा हो जाएगा। ये बेनिफिट भी है आपको, और चीज़ें याद भी हो जाती हैं ठीक से। अगर याद करने वाली चीज़ होगी तो याद भी हो जाएगी। तो पहले नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ था, हमने नंबर ऑफ गर्ल्स लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉयज, वो भी हमको दिया हुआ है, तो लिखिए नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज कितना दिया हुआ है, 4982। ठीक, ये हमने लिख लिया, ये चीज हमको गिवन है। अब क्या करो, यहाँ पे लाइन खींच दो। ठीक है, ये वंस पे है, ये टेंस पे है, ये 100 पे है, ये 1000 पे है। ठीक है, चाहो तो लिख दो, नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स टू का टाइम लगाओ, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाओ, और यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वही तो पूछा है हमें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है ना, तो यहाँ पे लिखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जब आप बड़े हो जाओगे तो नंबर को क्या लिखोगे, NO और डॉट, ये इसका शॉर्टकट होता है। ठीक है, लेकिन अभी पूरा लिखना है आपको, स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। ठीक है, अब ऐड करिए 2 + 1 3, 3 + 8 3 + 8 11। ठीक है, 11 तो मैंने क्या बताया था आपको पिछली क्लास में, क्या आया यहाँ पे, 3 + 8, हमारे पास क्या आ गया, 11 आ गया। तो क्या करेंगे, एक डिजिट तो हम लोग यहीं पे लिख देंगे इसी कॉलम में, जिस कॉलम को जोड़ेंगे एक डिजिट उसी कॉलम में रहेगी, और दूसरी डिजिट क्या होगी, नेक्स्ट कॉलम में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, कैरी आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। क्या कैरी आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 9 + 9 कितना होता है, 18, 9 2 = 18, 9 + 9 18, 18 + 1 19, 19 का क्या आएगा, 9, और 1 क्या होगा, जो ये 1 आया है, ये 1 क्या होगा, ये यहाँ चला जाएगा कैरी, क्या हो जाएगा, कैरी, यहाँ क्या आ जाएगा, 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4 + 4 8, 8 + 1 9। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, 9913। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है 1, इसको मत लिखना, इसको मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, तुमको केवल ये लिखना है। ठीक है, इस तरह से लाइन मत खींचना। ठीक है, ध्यान रखना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे बहुत इजीली। ठीक है, एक्सरसाइज 9 आप लोग घर पे करिएगा, और अगर पूरा एक्सरसाइज करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, लेकिन उसके बाद भी सारे क्वेश्चन आप रीड करिएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कि क्या करना है, तो उसको आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आपकी क्लास का इस तरह का, तो आप कमेंट में क्वेश्चन लिख देना, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर एक छोटी सी वीडियो बना दूं आपके लिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।